क्यों इतना तड़प रहे हो? काम डाउन। आ गए तुम सबको बचाने वाले, इस शहर के रक्षक, इस शहर के कवच, द सुपर कॉप्स। Then let the game begin. हर कोई अपनी अपनी पोजीशन संभाल के रखेगा और तुम पता करो कि परम अभी तक आए क्यों नहीं। What is this nonsense यार? ये भी कोई टाइम है क्राइम करने का? इतनी सुबह सुबह इंसान को सोचना तो चाहिए कम से कम क्राइम करने से पहले। तुम जो कोई भी हो, यहाँ से भाग के नहीं जा सकते। सुनो तुमने, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जितने लोगों को तुमने किडनैप किया है, उन्हें रिहा कर दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो तुम नहीं जानते। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सुनो तुमने। मरिया, मैं इस आदमी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहा है। पता करो कि इस तरह का हादसा कभी हुआ है, और अगर हुआ है तो कहाँ, ये कौन है, क्या चाहता है। जस्ट फाइंड आउट एवरीथिंग। ओके। शौर्य, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है स्टूपिड साइंटिस्ट ने मेरे हाथ में कोई नई टेक्नोलॉजी यूज की है। जब भी अपना हाथ उठाता हूँ तो कीचो ऐसी अजीब सी आवाज आती है। आवाज आती है? ये देखो। तुम बताओ, तुम कैसी हो आभा? आभा? तुम्हें मैं याद हूँ? मेरी सारी मेमोरी रिस्टोर हो गई है, मुझे सब कुछ याद है। बाहर इंसान जो हमारे साथ काम करता है, तुम भी याद हो। देखो यार, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई खुशी मिल रही थी ओके तुम्हें मारने में, पर क्या करूं, अपना काम ही ऐसा है यार। ड्यूटी कम फर्स्ट, यू नो इट राइट? सो ओके। छोड़ दे। शौर्य, प्लीज छोड़ दो। वाह भाई वाह, है मशीन, लेकिन अंदर का मर्द मरा नहीं है। हाँ? छोड़ा बेटा जो लड़की ने बोला। वाह। इस आदमी के बारे में कुछ मालूम पड़ा? हाँ। शौर्य, I'll call you back. Inspector Shaurya, reporting on duty, sir. Good to have you back. चलो,
मिलकर धमाका करते हैं। मैडम मामा, इन वीडियो वालों को रोको। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ कोई न्यूज नहीं है कवर करने के लिए। और किसने बुलाया आपको यहाँ पे? हमें फोन आया था, किसका फोन आया आपको? खुद किडनैपर का। किडनैपर का? इन दोनों को आगे आने दो एसीपी। रवादा एसीपी, अगर तुम इन दोनों को आगे आने दोगे तो मैं किसी एक को छोड़ दूंगा। ये मेरा वादा है। चलो जल्दी कवर करो, वहाँ वो शूट करो। तुमने जैसे कहा मैंने बिल्कुल वैसा किया। मैंने अपना वादा यहाँ पर पूरा किया है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें एक इंसान को रिहा करना होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं ठीक पुरानी कोर्ट के सामने खड़ी हूँ, जहाँ पर एक अनजान शख्स ने कुछ लोगों को बंदी बनाया हुआ है। कौन है ये शख्स और इसने किन लोगों को बंदी बनाया हुआ है? ऐसे चौंका देने वाले अपराध के पीछे अपराधी की मंशा क्या है? दिवाकर, चल कसम खा, जो कुछ भी कहेगा सच कहेगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेगा। कसम खा, खा। मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं कसम खाता हूँ। प्लीज प्लीज। इस अपराधी ने एक शख्स को रिहा करने की बात की है। आइए देखते हैं कौन है वो शख्स। मिस्टर दिवाकर, आप रुक क्यों गए? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस आ चुकी है, आपको कुछ नहीं होगा। आगे आइए, मैंने कहा आगे बढ़िए। बोलो दिवाकर, बोलो। आज सब कुछ बोलो। मिस्टर दिवाकर, देखिए आप घबराइएगा नहीं। हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए हैं। आगे बढ़िए, आइए। मिस्टर दिवाकर, पीछे मत देखिए, मेरी तरफ आइए। हाँ, आगे आगे बढ़िए। यही दिन है तुम्हारे बापों के प्राश्चित का। बोलो, बोलो, बोलो। बताओ सारी सच्चाइयां। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मैं एक बहुत ही करप्ट बिजनेसमैन हूँ। मैंने लोगों को बहुत धोखे दिए हैं। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शेयर मार्केट में अपने शेयर ज्यादा पैसों में बेचने के लिए बहुत धांधली की है। मार्बल खानों का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों को रिश्वत दी है। मेरे पास करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी जो विदेश में मेरे अकाउंट में है। मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि ये ऐसे मारने वाला है।
मिस्टर दिवाकर, आप घबराइए नहीं, मेरी तरफ भागिए। कम ऑन मूव। मिस्टर दिवाकर, संभालो इसे। स्ट्रेचर मंगाओ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिस्टर दिवाकर की दर्दनाक मौत हो गई है। अंदर से एक भाला आया और उनके शरीर के आर पार हो गया। मिस्टर दिवाकर इज डेड। दिवाकर! लेकिन ये इंसाफ का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ। 9 और लोग हैं मेरे पास, ऐसे ही 9 भ्रष्ट लोग। मैं भी एक आम आदमी हूं दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों की तरह। मैं वही आदमी हूं जो रोज बस के धक्के खाके लोकल ट्रेन में पसीना पसीना होकर अपने ऑफिस जाता है, अपने बॉस की डांट खाने। थक गया हूं मैं अमीर लोगों की गुलामी करते करते। टेढ़े मेढ़े तरीकों से अमीर बन जाते हैं और हम बस मजदूरी करते रह जाते हैं इनकी जिंदगी भर के लिए। इसलिए मैं बदलना चाहता हूं ये सब कुछ। ऐसे ही कुछ भ्रष्ट अमीर लोगों से इस दुनिया को छुटकारा दिलाना चाहता हूं। ये पुलिस वाले मुझे विलन बना देंगे, लेकिन मैं बस अपने जैसे गरीब और कुचले हुए इंसानों को सिर्फ इंसाफ दिलाना चाहता हूं। मैं दुश्मन हूं, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं। मैं दुश्मन हूं उन भ्रष्ट अमीरों का। एक आम आदमी के लिए मैं सिर्फ एक दोस्त हूं, और आप लोग मुझे मिस्टर एक्स के नाम से जान सकते हैं। होम मिनिस्ट्री से फोन आ रहा है, सारे देश में बात फैल गई है। गुड़ गा रहे हैं लोग इसके। मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या कह रही हो मरिया, लेकिन मेरी इस आदमी के साथ डील हुई थी। इस आदमी ने मुझे वादा किया था कि अगर मैं इन न्यूज वालों को यहाँ अंदर आने देता हूँ तो किसी एक इंसान को ये रिहा कर देगा। रिहा करके उसको मार भी दिया। मुझे बताओ कि तुमने इस आदमी के बारे में कुछ पता लगाया, रिसर्च किया? एक लीड मिली है। मैं आभा और परम को दोबारा बात भेजता हूँ केस की ब्रीफिंग के लिए। तुम दोनों ऐसा करो कि मरिया के पास जाओ, मेरी अभी उससे बात हुई है। इस केस की ब्रीफिंग वो तुम्हें देगी, जाओ। मिस्टर एक्स बुलाता है अपने आप को। इसका मानना है कि सारी दुनिया के अमीर सिर्फ गलत ढंग से पैसा बना के अमीर बनते हैं। अपनी तरफ से ये सबको मार के दुनिया को इंसाफ दिला रहा है। मसीहा समझता है। क्या इसने पहले ऐसा कुछ किया है? कुछ साल पहले लंदन और उससे पहले बॉस्निया, दोनों ही जगहों पे इसने कुछ करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियंस को इकट्ठा किया, उनको किडनैप किया, काफी दिनों तक उनको कैद में रखा और फिर एक एक करके सबको मार दिया। What? लेकिन इन सब लोगों को उसने मारा क्यों? जो भी हो, पर ये मिस्टर एक्स काम बहुत सही कर रहा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई जितने भी करप्ट लोग मिले ना, सबको लुका दे। हम ड्यूटी पे मजाक करने नहीं आते हैं, पर वी मस्ट एक्ट फास्ट। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि बिल्डिंग में बाकी के बचे हुए 9 लोग कौन हैं। लेकिन वो 9 लोग जो भी है, उनके परिवार ने अभी तक टीवी पे ये न्यूज़ जरूर देख ली होगी। ट्रू, लेकिन वो लोग ये भी समझ सकते हैं कि उनके जानने वाले लोग ये सब ड्रामा शुरू होने से पहले ही वहां से निकल गए। हाँ, लेकिन कुछ देर के बाद तो वो लोग जरूर रिपोर्ट करेंगे। हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। वी हैव टू फाइंड आउट कि उसने ऐसा क्या किया कि सारे अमीरों को एक बंद पड़ी पुरानी कोर्ट में आना पड़ा, और उसका जरिया एक ही, दिवाकर का। मिसेस दिवाकर से मिलना है।
का कुछ। मैम, आज शाम तक पोस्टमार्टम हो जाएगा और उसके बाद आप बॉडी ले जा सकते हैं। वाह वाह, मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा स्पेस, वाह। पैसा दिखता है आप लोगों का बॉस। एक बात बताओ, ये आपके पति ने इतना पैसा पीट कैसे लिया? परम, नहीं, मेरा मतलब ये है कि पूरी दुनिया को मार्बल बेचते थे या कोई नोट छापने की मशीन थी? मेरा मतलब ये है कि ना वो इतना पैसा कमाते और ना मिस्टर एक्स उनका किडनैप करता। आपको शर्म नहीं आती? अभी अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और आप। मैडम, ये जोड़ तोड़ के पैसा बनाने वालों के लिए मुझे कोई शर्म नहीं है। परम, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? मैम, आई एम सो सॉरी। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? परम, बाहर जाओ और वेट करो। मैम, आई एम सो सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई अपोलोजाइज। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मैम, देखिए, आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या आप बता सकती हैं कि आज आपके हस्बैंड उस पुराने बंद पड़े कोर्ट में क्यों गए होंगे? कुछ भी मालूम है आपको इस बारे में? क्या आपको मालूम है कि क्या वजह रही होगी? क्योंकि अगर हमें ये वजह पता चल जाए कि वो वहां क्यों गए थे, तो ऐसा हो सकता है कि वहां फंसे हुए बाकी लोगों की जान हम बचा पाए। एक मिनट। कोर्ट का लेटर आज सुबह का टाइम दिया है, नहीं आए तो नॉन बेलेबल वारंट और सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी जब्त हो जाएंगी। इसके अलावा 6 और फैमिलीज ने कांटेक्ट किया हमें। सबके पास एग्जैक्टली सेम लेटर आया है। बेसिकली नकली लेटर, डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि वो सारे के सारे अपनी प्रॉपर्टीज जब्त होने के डर से भागे भागे कोर्ट पहुंचे। और एक बार वो वहां पहुंच गए तो मिस्टर एक्स ने सबको बंदी बना लिया। इन 6 लोगों के डिटेल्स है क्या हमारे पास? डिटेल्स आरिफ, संजय, वरुण, सौंदर्या, स्वप्ना, सबके सब करोड़ों की वैल्यू में आते हैं। अब हमको ये पता लगाना है कि मिस्टर एक्स को चाहिए क्या, क्या पर्पस है उसका, क्यों कर रहा है वो ये सब कुछ। वो सिर्फ इंसाफ कर रहा है और क्या? कोई इंसाफ नहीं कर रहा। जहां तक मुझे समझ आता है तो वो इंसाफ के नाम पे एक कवर अप गेम खेल रहा है। कुछ और ही पर्पस है उसका। मैं इस आदमी के बारे में और पता लगाती हूँ। तुम दोनों एसीपी के पास जाओ। राइट। बंद करो ये तमाशा। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो हमें भी अपना काम करने दीजिए ना। क्या काम कर रही हैं? हाँ, क्या काम कर रही हैं? इस आदमी का डर, इसकी दहशत जो है चारों तरफ फैला रही है, ये काम कर रही है। सच दिखा रहे हैं हम। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे लोगों तक दिखाने का काम कर रहे हैं हम। मेरा काम है लोगों तक सच पहुंचाने का। लेके जाओ। इट्स ओके, हम अपने आप चले जाएंगे। चलो। तो परम, कहानी क्या है तुम्हारी? क्या कहानी? I mean, कोई तो वजह होगी ना जो अमीर लोगों से इतनी ज्यादा नफरत है तुम्हें। यार आभा, तुम मुझे क्यों पका रही हो? और जो हर वक्त तुम मुझे पकाते रहते हो, उसका क्या? मैं चाहूँ ना तो तुमको अभी इसी वक्त इरिटेट कर सकता हूँ। हाँ भाई, ओके? Yeah. I'm really very sorry. परम, चाहिए तुम्हारे पेरेंट्स हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। फर्क नहीं पड़ता तो उनकी तस्वीर अपने वॉलेट में क्यों रखी हो?
मारना ही था तो जाने क्यों दिया उसे? तुमने वादा किया कि छोड़ दोगे उसे, क्यों झूठा वादा किया उससे? बोलते रहोगे ना तो अभी के अभी मारे जाओगे। चुप रहोगे ना तो कुछ घंटे और जी सकते हो तुम। टेक्सटाइल किंग मिस्टर तरुण, रोज लाखों करोड़ों कमाते हो। मिस्टर एक्स, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बोलो एसीपी दिलेर, क्या बात करनी है तुम्हें? मैं जानता हूँ कि तुम वहां से किसी को भी जिंदा वापस नहीं आने दोगे, इसलिए मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर तुम्हारा ये तमाशा देखते रहूं। मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर मत आना एसीपी, लोगों की हिफाजत करने का बहुत शौक है ना तुम्हें। एक आदमी और भेज रहा हूं मैं, अगर बचा सकते हो ना उसे तो बचाओ। अब फिर से ये वक्त आ गया दोस्तों कि अब तुम में से एक बाहर जाएगा, पर वो कौन जाएगा? तुम या तुम? अगर कोई नहीं जा रहा तो फिर मुझे ही चुनना पड़ेगा। एसीपी दिलेर, मे आई प्रेजेंट टू यू ऑल इस मंच की दूसरी क्वीन, फैशन क्वीन। इनकी नेट वर्थ वैल्यू है 3000 करोड़। कहां से कमाए इतना सारा पैसा? हाँ, आम लोगों का खून पसीना चूस कर इतनी अमीर हुई है। आज वो गरीब और उसके बच्चे चाहते हैं कि तुम्हारी मौत हो। वो अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना चाहते हैं। अब घबराइएगा नहीं, आगे बढ़िए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप मेरे पीछे आइए, मेरे पीछे आइए, आइए। इधर आओ, शूट। एसीपी दिलेर, तुम तो वाकई दिलेर निकले। एक लुटेरी औरत के लिए तुमने अपनी जान दांव पे लगा दी। हाँ, मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी, क्योंकि यही हमें सिखाया गया है। लेकिन मैं फिर भी उसकी जान लेकर रहूंगा। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा। 10, 9, 8, 7। इसको मरना होगा एसीपी, क्योंकि गरीबों का खून चूसने वालों को जीने का कोई हक नहीं। 6, 5, 4। इसको मरना होगा। 3, 2, 1। मैंने कहा था ना एसीपी, इसे मरना होगा, और वही हुआ। इंसाफ की जीत हुई एसीपी, और इन अमीरजादों को बचाने वाले तुम एसीपी दिलेर, तुम हार गए। तुम्हें पता है तुम क्यों हारे? क्योंकि तुम गलत हो और मैं सही। मुझे मारने की नाकाम कोशिश बंद करो एसीपी। हाथ मिला लो मुझसे, हम साथ मिलकर इंसाफ करेंगे। इंसाफ तुम नहीं, इंसाफ हम करेंगे, हम। और तुम्हारा ये तो नाटक है ना, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। देख रहे हैं आप लोग, मैं इस देश के हर एक आम आदमी से बात कर रहा हूँ, हर उस इंसान से जिसका हक छीना इन अमीरों ने। देखो इन लोगों को, सुपर कॉप्स कहते हैं खुद को, और ये उस इंसान को मारना चाहते हैं जो लड़ रहा है आप लोगों के लिए। जागो मेरे देशवासियों, जागो, इससे पहले कि देर हो जाए। जागो अपनी नींद से।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि शहर की फैशन क्वीन सौंदर्या की अभी अभी मौत हो गई है कि उन्हें गोली लगी है। पुलिस ने हमें मना किया है कि हम रिकॉर्डिंग ना करें, पर हमारा काम है अब तक सच पहुंचाना और हम सच पहुंचा कर ही रहेंगे। ये इमारत हमें रिकॉर्डिंग करने दो। परम, ध्यान से। ये क्या हो रहा है? हाँ, अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो हमें अपना काम क्यों नहीं करने दे रहे? मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। आपके बोल देने से मैं अपना काम बंद नहीं करने वाली हूँ। लगता है कि तुम्हें बात समझ में नहीं आती। सब समझ में आ रहा है, आपसे कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए आप हमारी न्यूज़ दबा देना चाहते हैं। एक मिनट। ये जान पे खेल कर मैं यहाँ पे जो लोगों की जान बचा रहा हूँ, किस लिए? क्योंकि मैं एक मेडल जीतना चाहता हूँ। हाँ? जिस तरह की रिपोर्टिंग आप लोग कर रहे हैं उसकी वजह से लोगों के दिलो दिमाग में गलतफहमी पैदा हो रही। उन्हें लगता है कि एक मसीहा पैदा हो गया है यहाँ, जो आएगा और इंसाफ करेगा। और ये आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुमको इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे न्यूज और तुम्हारे चैनल्स के जरिए अपनी झूठी छवि लोगों के सामने पेश कर रहा है। परम, बाबा, जाके लोगों को रोको। सुनिए आवाज, ये जनता की आवाज है, सोई हुई जनता की आवाज। ये आवाज है एक क्रांति की, ये आवाज है एक नए समय शुरू होने की, ये आवाज मौत की। देखिए, आप चुपचाप हमारी बात मान लीजिए, वरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। सर, ये भीड़ हमारे काबू से निकलती जा रही है। अगर ये भीड़ काबू से निकलती है, लाठी चार्ज करो। लेकिन सर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है अब। डू इट। सर, लेकिन इसमें इनकी क्या गलती है? अगर गलती हुई नहीं है तो हो सकती है। ये सारे लोग यहाँ पर अपने होश में नहीं है, मिस्टर एक्स के बहकावे में यहाँ पर आए। निकालो इन्हें। सर, मिस्टर एक्स की प्रॉब्लम है, वो अमीर लोग। ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच में नहीं है, ये लड़ाई सही और गलत के बीच में है। इस भीड़ को यहाँ से ले जाना होगा, वरना गलत का पलड़ा भारी होगा। सर, आप मुझे बचा लीजिए, आपको जो चाहिए मैं सबको दे दूंगा। ऐसे भीख मांगोगे इसके सामने तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप लोग नहीं रुके तो मेरे पास कोई और चारा नहीं होगा। मुझे मजबूरन गोली चलानी होगी। पीछे हट जाइए, मैंने कहा पीछे हट जाइए। मैं आखिरी चेतावनी देता हूँ, रुक जाइए। मासूम लोगों के ऊपर फायरिंग करने की परमिशन किसने दी आपको? अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। आप चाहते कि आप फायरिंग करें और मीडिया तमाशा देखती रहे। किसने कहा कि हमने पब्लिक पर फायर किया? वो देखिए, मिस स्पार्क न्यूज, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि पब्लिक पर फायर करें। देखिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। 1 मिनट के लिए मुझे जाने दीजिए प्लीज। परम, परम प्लीज इनको कहो 1 मिनट मुझे काम है। परम प्लीज आने दो। आने दो उन्हें। परम, परम सुबह से मैं तरुण को फोन लगा रही हूँ।
लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और मुझे डर है कहीं वो कोर्ट के अंदर ना हो। उनको कोर्ट का कुछ काम था। ये देखो, ये लेटर भी आया था। मैम, तरुण कौन है? माँ हूँ मैं परम की, और तरुण मेरे हस्बैंड है। सुबह से वो कोर्ट के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं। तो परम, हो सकता है कि इस वक्त तुम्हारे डैड कोर्ट में हो। देखो परम, मैं जानती हूँ कि तू उनसे बहुत नफरत करता है, लेकिन प्लीज परम, पापा की जान बचा लो परम। देखो, मुझे पता है कि उन्होंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, पर कुछ देर के लिए वो भूल जा। प्लीज उनकी जान बचा। आखिर वो तेरे पापा ही तो है। जो करना है कर लो, मैं तुम्हारा साथ देने वाला नहीं हूं। अपनी जान की परवाह न करने वाले बहादुर बहुत होते हैं, पर इतना बहादुर कोई नहीं होता जो अपने बच्चे की जान की परवाह भी ना करे। तुम्हारा एक लौता बेटा परम बाकी पुलिस वालों के साथ अभी बाहर ही खड़ा है। लगाओ अपने बेटे की जान दांव पर। एसीपी दिलेर, बाहर खड़े खड़े थक गए होंगे तुम। चलो मैं तुम्हें डील करने का मौका देता हूं एक बार, लेकिन मैं बात करूंगा तो सिर्फ ऑफिसर परम से। और अगर वो अंदर नहीं आया तो समझो उसके पिताजी मिस्टर तरुण की मौत। सर, ये हमारे साथ कोई डील नहीं करना चाहता, बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ मैं जानता हूँ आबा, लेकिन इस समय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा सर। वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है, सिर्फ तुमसे। तुम्हारे अलावा वो किसी को इजाजत नहीं दे रहा है कि कोई अंदर जाए। जब तक हमारा कोई आदमी अंदर नहीं जाता है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो अकेला है या कोई उसके साथ है? नो सर, मैं नहीं जा सकता। परम, तुम समझने की कोशिश करो, वो ऑलरेडी 2 लोगों को मार चुका है। वो मेरे बाप को मार देगा ना, तुम मारने दो उसको। रुक जाओ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस समय तुम ड्यूटी पर हो, और मेरी इजाजत के बगैर अगर तुमने एक कदम उठाया, मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूं। आपको मुझे सस्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है सर। मैं खुद रिजाइन करता हूं। परम बेटा, ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हारे पापा की जान खतरे में है परम, प्लीज तुम अंदर जाओ। परम, तुम अंदर जाओ प्लीज। परम, उनकी जान खतरे में है। परम, रुक जाओ। परम, प्लीज सब भूल जाओ। परम। इंटरपोल से फोन आया था अभी। इस आदमी की सारी हिस्ट्री निकाली उन्होंने। ये इंसाफ दिलाना वगैरह सब नाटक है। ये जो आदमी है, ये चाहता क्या? एक्चुअली इसे सिर्फ पैसा चाहिए। कुछ साल पहले लंदन में भी जब ऐसा ही कांड किया था इसने, तब भी एग्जैक्टली सेम नाटक किया था, और एंड में उन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को मार के ये गायब हो गया। तो ये जो पैसा चाहता था, ये पैसा उसे कैसे मिला? उन्हीं पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के अकाउंट से। उन्हीं के अकाउंट से? सबके सीक्रेट अकाउंट से कहीं ना कहीं। और कुछ दिनों बाद उन सब अकाउंट्स में से पैसा साफ हो गया। तो मतलब ये है कि आदमी जो है लोगों को अगवा करता है, उन्हें किडनैप करता है और जबरदस्ती उनसे उनके अकाउंट नंबर्स और पासवर्ड्स निकलवाता है, और फिर उन्हीं को मार के उनके अकाउंट्स साफ कर देता है। ये कोई आतंकवादी नहीं है, सिर्फ एक लुटेरा है, और इसको पकड़ने का सिर्फ एक तरीका है। और मैं जानता हूँ कि वो तरीका क्या है। ये इस पुराने कोर्ट का नक्शा है। इसके अंदर जाने के 5 रास्ते हैं। एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा इधर और 5वां इस तरफ से। तुम ऐसा करो कि एक इंस्पेक्टर लेके यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करो। शौर्य से कह चुका हूँ कि वो पीछे की तरफ से आएगा। सबसे कहो कि अपनी जगह पर डटे रहे।
कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इस कमीने को शक नहीं होना चाहिए और गोली की आवाज सुनते ही दे शुड अटैक। सर, परम का इंतजार करना बंद कर दो। वो मेरा बेटा है, मुझे बचाने नहीं आएगा। He hates me. अगर वो नहीं आया, तुम तो खुद अपनी जान बचा सकते हो ना। अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड दो और यहाँ से चुपचाप अपने घर चले जाओ। मैं अपने कमाए पैसों में से एक फूटी कोड़ी तुम्हें नहीं दूंगा। यानी तुम मरना पसंद करोगे? मरूं या जीऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मर जाओगे तो पैसों का क्या करोगे? मेरा पैसा मेरी बीवी और मेरे बच्चे के पास जाएगा। पूरी जिंदगी लगा दी मैंने पैसा कमाने के लिए, ताकि मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कभी स्ट्रगल ना करनी पड़े। मैंने गरीबी देखी है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा और मेरी बीवी कभी कोई गरीबी देखे। मेरा बेटा शायद मुझे कोसता रहेगा कि मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन जब कभी भी उसे पैसों की जरूरत होगी और बने बनाए पैसे उसे मिलेंगे, तब उसे समझ में आएगी। वाह बॉस, पुलिस वाले अंदर घुसा है। जाने का समय तुम्हारा आ गया। मेरे जाने का समय तब तक नहीं आएगा जब तक तुम लोग मेरे साथ हो। मार दो इन पुलिस वालों को। आप यहाँ संभालो, हम अंदर जाते हैं। लेट्स गो।
जिसे ढूंढ रही थी वो मैं नहीं, वो तो चला गया। चल चल। तुम सही कह रहे थे मिस्टर दीपक, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें बचाने नहीं है। जब तुम्हारा खुद का बेटा ही तुमसे इतनी नफरत करता है तो तुम जीकर क्या करोगे? कम ऑन, कम ऑन। तू आज इनको या तो जाने दे या मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आज अगर तुझे यहां से जाने दिया ना तो खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। बस आप दूर रहिए। आपको आना था तो कुछ सालों पहले आते, आज नहीं। इतनी नफरत करते हो मुझसे तो लौट के आए क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं हूं। नहीं मैं आपके जैसा। अपने को उनके हाल पे छोड़ के जाना, अपनी जिम्मेदारी से भागना, ये है आप। और मुझे ऐसा नहीं बनना है, नहीं बनना है मुझे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस! इस मिशन में हर रोज एक नया इम्तिहान होता है, कभी हमारी ताकत का और कभी हमारे रिश्तों का। और इस बार इस इम्तिहान से गुजरा हमारा जाबाज ऑफिसर परम।